प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में, अरे कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया और उस संविधान निर्माता को जो उसके 5 स्थल थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उसको सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना चाहिए कि किस प्रकार की अफवाहें, किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। और भाइयों, अब फिर एक और झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। हमें चौकस रहना चाहिए भाइयों, झूठ बोल करके वोट तो ले जाते हैं, हर वोट ले करके फिर गैस का सिलेंडर भी 3 दिन के अंदर देते हैं। ये हालात है, इससे भूले तो नहीं है आप लोग? आपको जानकारी है ना, गर्मी के अंदर भी और बरसात के अंदर भी, सर्दी में भी 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। और अब झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने, कहने लगा कि मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई, इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो रगड़ देगा, रगड़ करके कह देगा ये गरीबी खत्म होगी। ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, अपने परिवार की तरफ झांक नहीं रहा। अरे इसकी दादी ने 1970 के दशक में कहा, उसने बोला गरीबी हटाओ का नारा दिया। 55 साल 60 साल उस अवैस के अंदर लोग देश के आकर के कि गरीबी हटेगी वोट देते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और अपने पिता की तरफ नहीं देखता। इसके पिता ने दिल्ली में बैठ करके कहा राहुल गांधी के कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और अली ब्राह्मणान में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कहां चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से वेलफेयर पे खर्च होने थे, किन की सुविधाओं के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, उसकी चिंता नहीं की। और बोलता है कि 1 मिनट में मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके भाइयों उसको इलाज कराने के लिए फ्री में, भाइयों उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये लोग बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। मैं तो यहाँ के लोगों की भी, जो यहाँ के नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी बताना चाहता हूं, लंबे समय तक वो इस प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर रहे हैं। भाइयों, हमारी माताएं इतनी भारी संख्या के अंदर बैठी हैं, मेरे तो ध्यान में है 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। इनको तकलीफ का मालूम था कि वो पानी घर में कैसे आता है, परंतु उसकी चिंता नहीं हुई। अगर चिंता किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। हर घर के अंदर नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह गरीबी के प्रति लड़ाई है। अरे 4 करोड़ माताओं को, बहनों को मकान बना करके इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और भाइयों, 50 करोड़ लोग ऐसे थे, ये कांग्रेस के लोगों ने उपहास उड़ाया कि जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। आप सबको मालूम है कि अगर गरीब व्यक्ति किसी को बैंक में जाना पड़ जाता था, भाइयों उसको समस्या होती थी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, खाता नहीं खुलता था, अपमान सहन करना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी गरीब को चिंता नहीं है, 0 बैलेंस के ऊपर जाकर के खाता खुलवा सकता है। 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोलने का काम, सम्मान देने का काम इन 10 वर्ष। इस बात को हमने समझना चाहिए। लड़ रही है और मुझे खुशी है बताते हुए, मोदी जी ने बहनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी जो बहनें हैं उनको मजबूत करने का काम किया और उन तक पैसा पहुंचाने का काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आगे भी टारगेट लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जब गरीबी के प्रति इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी तो इसका परिणाम ये निकला
कि देश की 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते थे यही यहाँ के जो नेता थे, 2 रुपए का चेक मुआवजे के नाम के ऊपर किसानों को, 5 रुपए का चेक, उपहास करते थे किसान के साथ। मुझे ध्यान में है, अरे 10 वर्ष का हमने इनका रिकॉर्ड खंगाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इनका रिकॉर्ड खंगाला। हमारे जेपी दलाल जी बीच में बैठे हैं, कृषि मंत्री है, इनका रिकॉर्ड खंगाला। इन्होंने मात्र अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के मुआवजे का देने का काम किया, परंतु हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार, भाइयों, किसान को 12,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किसान को मजबूत किया, किसान को सशक्त किया। अरे इस बात को भी हमने समझना चाहिए। इनके समय के अंदर एक समय था, ये 2009-10 से पहले की बात है, किसान को यूरिया का एक थैला 267 का मिलता था, डीएपी का 467 का मिलता था, परंतु कांग्रेस के समय के अंदर उसके रेट बढ़े, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेट बढ़ गए। ये 2013-14 की बात है, 12-13 की बात है, और किसानों को वो यूरिया का थैला तो 700 रुपए का, 800 रुपए का मिलना शुरू हो गया, और डीएपी का खाद का और थैला 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। अगर ये किसान हितैषी होते तो उसके ऊपर अंकुश लगाते, किसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए था, परंतु आज भी 2022 के अंदर उस यूरिया और डीएपी के भाव फिर दोबारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो डबल हो गए हैं, और डीएपी का अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2403 रुपए का थैला मिलता है, परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक किसान है हितैषी बेटा आप लोगों का बैठा है, और उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई कि मेरे किसान के ऊपर कोई वजन नहीं जाएगा, ये सारा का सारा पैसा मेरी सरकार देगी। और भाइयों,